मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रोटेक बाय रोहित। आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली एक आम जिंदगी या एक आम कुंडली, एक सिंपल कुंडली और एक मिंटॉस कुंडली या कैसी जीभ लपलपाई वाली कुंडलियां में बेसिक अंतर क्या होता है। आम कुंडली की खासियत यह है कि उसमें अच्छाइयाँ होती हैं, बस ढूंढने की बात है, पर अच्छाइयाँ होती हैं। और आम कुंडलियां उसी तरह से वर्क करती है जिस तरह से भगवान ने उसको बेंचमार्क दे रखा है। ठीक है, आम कुंडलियां और जो मिंटॉस कुंडलियां होती हैं उनमें योग रहता है और अच्छाइयां भी दिखती हैं। आम कुंडली में भी कमियां हैं, तो मिंटॉस कुंडलियों में भी कमियां हैं, सॉरी। जो मिंटॉस कुंडलियां हैं उनमें दशा पैटर्न बहुत सुंदर सेट किया हुआ है, माने जो शुरुआत से ही एक जैसे बचपन से मान लीजिए, या एक टाइम फ्रेम जब आदमी कॉलेज से निकलता है और 40-45 का उम्र में बहुत सुंदर सुंदर ग्रहों की दशाएं लगी हुई। ठीक, अच्छे योग वाले ग्रह। लेकिन आम कुंडलियां में भी वो सेम दशाएं लगी है, लेकिन वो जो ग्रह की दशाएं लगी हैं उसमें गड़बड़ है। या तो वो अफ्लिक्शन पे है, या तो वो कमजोर है, या तो वो गलत घर का लॉर्डशिप या स्वामित्व लेके बैठ गया। तो आप तो उस कुंडली को हम आम कुंडली कहते हैं। जैसे 70-80% लोग जो हिंदुस्तान के हैं या दुनिया के हैं, उन कुंडलियों में ये दिखता है। मेंटोस कुंडलियों में योग के साथ दशा पैटर्न भी सेट है। ठीक है, आम कुंडलियों में कभी कभार दशा पैटर्न उल्टी लगी रहती है। कहने का मतलब कि गलत गलत घर के स्वामी या गलत ग्रह या एफ्लिक्टेड ग्रह का दशा पैटर्न चल रहा है। वही मेंटोस कुंडली में मस्त ग्रहों का दशा चल रहा है। आम कुंडली और मेंटोस कुंडली जो हम लेके आए हैं वो बेसिकली सेम डे जन्मा आदमी इंसान, 1-2 घंटे का अंतर या कह लीजिए आधे घंटे का अंतर, लेकिन वो अंतर दिखता है। तो ये सोचना कि भाई साहब हम इस आप इस तर्क को इस तरह से भी ना समझें कि भाई साहब आम कुंडली में तो भाई साहब हमारा तो कुछ है ये नहीं है, आप जो मेंटोस कुंडली दिखाए ये तो बम बम है। ऐसी बात नहीं है। इसको इस तरह से मत लीजिए। भगवान हर किसी को एक हर कुंडली में या आप हर इंसान में ना एक लिमिट सेट करके रखा है। उसमें जो देना है उसकी भी एक लिमिट सेट कर रखा है। वो लिमिट या वो चीजें जो बने, वो दायरा जो है वो आपके पुनर्जन्म या अच्छे कर्म, गलत कर्म, इस जन्म के अच्छे कर्म या गलत कर्म, या आपके माता पिता के अच्छे कर्म या गलत कर्म से वो कुंडली बनी। उसमें वो लिमिट है। मेंटोस कुंडलियों में अच्छे कर्म रहे होंगे तो अच्छे समय में जन्मा, जब तारे एकदम सेट बैठे हों और लगन, अच्छा लगन मिल गया, मजबूत लगन मिल गया। ठीक है, बस इतना ही अंतर है। तो अपनी लिमिट को पहचानिए, जबरदस्ती का इच्छाओं को इतना मत हवा दीजिए कि आप दुखी हो, है ना। मिंटॉस कुंडली में भी दुख है, ऐसी बात नहीं है। बहुत मिंटॉस कुंडली में बहुत मस्त जी रहा है एकदम, बाबा जी, मैंने बाबा जी तो छोड़ दीजिए, राजा बाबू बना हुआ है। ऐसा नहीं है, उसमें भी गलतियां हैं। आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि आप उसका मसराटी देख रहे हैं, उसका बीएमडब्ल्यू देख रहे हैं, उसका पैसा देख रहे हैं, है ना। लेकिन अगर आप थोड़ा सा नजर फिरा दें, हल्का सा, आपको नजर आ जाएगा कहीं कि कोने में कहीं छुप के ये रो रहा है या दुखी है। वही आम कुंडली में भी फ्लॉ है। फ्लॉ किस प्रकार का हो सकता है? ठीक है, उसके मुकाबले कम पैसा है, पर पैसा है तो आपका कुछ हिस्सा खराब है। 12 घर हैं, 12 घर का 12 चीजें हैं, उसमें से कोई 2-3 घर खराब
उसमें भी फ्लॉ है, आप में भी फ्लॉ है। ये कहना कि 100% कुंडलियों में फ्लॉ, एक मैंने कुछ कुंडलियों में फ्लॉ रहता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। 100% कुंडलियों में कुछ न कुछ कमियां रहती हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं दो कुंडलियों से जिनका जन्म लगभग सेम डे हुआ, लेकिन आधा घंटा या के अंतराल में या 1 घंटे के अंतराल में हुआ। देखिए कुंडलियों में अंतर कैसे आता है और जीवन में अंतर कैसे आता है। आइए, अब ये सामने आपके दो कुंडलियां हैं, एक तरफ आम लिखा है और दूसरी तरफ मेंटोस लिखा है। ये आप देख रहे होंगे, ये आम लिखे हैं और दूसरी तरफ मेंटोस लिखे हैं। आम कुंडली जो है वो एक नॉर्मल शख्स, नॉर्मल इंसान की है, आम जिंदगी की, और एक मेंटोस जिंदगी जो मस्त पैसा वाला पार्टी, ठीक है, उसकी है। दोनों का जन्म सितंबर 4, 1985, इसका भी 1900 सितंबर 4, 1985। ये 12:16 और ये 12 मेंटोस वाले 12:21। आप चाहें तो डिटेल नोट डाउन कर सकते हैं, हम पॉइंट आउट कर दे रहे हैं। ये है, ये आम जिंदगी का है, ये हिंदुस्तान के, और ये मेंटोस जिंदगी कनाडा के। ठीक है, तो अगर आप दोनों को देखें, दोनों की कुंडलियां, दोनों का जन्म लगभग एक साथ है। ये 12, 16, 21 यानी मुश्किल से 5 मिनट के अंतर में दोनों जन्मे, लेकिन एक कनाडा में जन्मा, मेंटोस वाला आदमी कनाडा में जन्मा, और आम जिंदगी वाला आदमी इंडिया में जन्मा। तो अगर आप गौर करें तो दोनों की कुंडलियों में राशि में जो ग्रह बैठे हैं एकदम सेम है। शनि केतु तुला में है तो शनि केतु यहां भी तुला में, लेकिन अंतर लगन में है। एक का लगन, आम जिंदगी का लगन स्कॉर्पियो हो गया, और वहीं पर 5 मिनट बाद जब ये जन्मे तो इनका लगन तुला हो गया। अगर आप लॉर्डशिप पे गौर करें तो शनि की लॉर्डशिप आम जिंदगी वाले में अगर है तो वो है, आम जिंदगी वाले में थर्ड लॉर्ड बनता है शनि और फोर्थ लॉर्ड बनता है। पर यहीं पर जो लगन पे बैठा शनि, क्योंकि तुला लगन बन गया तो शनि योग, पूर्ण योगकारी हो गया, वो फोर्थ लॉर्ड बन रहा है और फिफ्थ लॉर्ड बन रहा है। गुरु दोनों ही कुंडलियों में डेबिलिटेटेड है, लेकिन आम जिंदगी वाली कुंडली में गुरु थर्ड हाउस में डेबिलिटेटेड हुआ। पर वो गुरु कौन है आम जिंदगी का? वो धनेश है, तो धनेश डेबिलिटेटेड हो गया। आम जिंदगी वाले में वो कौन है? वो फिफ्थ लॉर्ड है, तो फिफ्थ लॉर्ड डेबिलिटेटेड हो गया और वो थर्ड हाउस चला गया। ठीक है, लेकिन यही मेंटोस वाले में बस एक ही लगन बदलने की वजह से गुरु डेबिलिटेटेड हुआ। ठीक है, लेकिन डेबिलिटेटेड वो फोर्थ हाउस केंद्र में हुआ। गुरु मेंटोस वाले कुंडली में किस चीज का लॉर्डशिप है? वो थर्ड है, सिक्स्थ का लॉर्डशिप रख के डेबिलिटेटेड हुआ और केंद्र में हुआ, और वो शुक्र के सामने है। 4-10 एक्सिस पे दो नेचुरली बेनिफिक प्लैनेट बैठे हैं। तो आप देख रहे हैं ये कुंडली किस हिसाब से, मेंटोस वाली जो कुंडली है किस हिसाब से मजबूती पकड़ ली, और वही आम जिंदगी वाली कुंडली जो है उसमें मजबूती एकदम से घट गई, बस सिर्फ लगन बदलने की वजह से। ठीक है, अगर हम दशा पैटर्न की तरफ जाए तो अगर दशा देखना चाहते हैं दोनों का, दोनों की दशाएं, विंशोत्तरी दशाएं लगभग सेम पैटर्न पे चली है, लेकिन आम जिंदगी वाले को आप देखिए, आम जिंदगी वाला दोनों का दशा पैटर्न एकदम सेम है। ठीक है, इसका भी दशा पैटर्न सेम चल रहा है, लेकिन आम जिंदगी का दशा शुरू हुआ उस ग्रह से, केतु की महादशा में वो आया जो 12th में बैठा है। लेकिन जो मेंटोस वाला इंसान जो धरती पे आया वो शुक्र की महादशा में, और शुक्र केंद्र में बैठा है। वो भी एक नेचुरल 4-10 एक्सिस नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट के साथ बैठा है। शुक्र केंद्र में बैठा और वो लगन लॉर्ड है। अंतर देख रहे हैं कहां पर जा रहा है? भगवान ने किस तरह से चीजें बदल दी सिर्फ 5 मिनट में। ठीक है, तो इस कुंडली, आम जिंदगी कुंडली का आप कुंडली देख के ही बता सकते हैं कि इस कुंडली का कितना स्कोर मिलेगा जीवन में।
और इस कुंडली को कितना स्कोर मिलेगा जीवन में। ये कुंडली ज्यादा मजबूत है और इसका कम मजबूत है। ठीक है, अब आते हैं इसके कर्म क्षेत्र को देखो। इसके कर्म क्षेत्र में मंगल बुध सूर्य है और इसके कर्म क्षेत्र में शुक्र है, तो लगन लॉर्ड है। वाह। और कर्मेश जाके 7th हाउस में बैठा है ये, और शनि के साथ बहुत सुंदर योग बना रहा है, तो पूर्ण योगकारी है। शनि केंद्र त्रिकोण का मालिक, चंद्र केंद्र का मालिक। भले राहु केतु एक्सिस वो अपनी जगह पर है, लेकिन राहु भी तो लॉर्डशिप ले लिया है धनेश का और सप्तमेश का। तो एक तरह से देखो तो राहु भी इस योग में शामिल हो गया। लेकिन यहीं पर इस कर्मेश को देखो, सूर्य वो मंगल और बुध के साथ बैठा है। मंगल क्या है? लगन लॉर्ड है, बहुत अच्छा योग। लेकिन मंगल क्या है? मंगल 6th लॉर्ड भी है। ठीक है, सूर्य को यहां राहु देख रहा है। राहु क्या है? 6th लॉर्ड सूर्य को। तो सूर्य को की जो संपर्क बन गया 6th हाउस से स्ट्रांगली बन गया। यहां पर कर्मेश का संबंध धनेश के साथ है। राहु धनेश है ना, इस घर का और इस घर दोनों का मालिक, और शनि चतुर्थ और पंचम का मालिक। बहुत सुंदर योग। यहां पर भी वही संपर्क था कर्मेश का राहु के साथ, लेकिन संबंध जो बन गया बुध के साथ भी बन गया। बुध क्या है? मेरा 3rd लॉर्ड और मेरा 11th लॉर्ड। अच्छा योग में दुर्योग भी शामिल है, यानी रिजल्ट तो मिलेगा लेकिन साथ में समस्याएं भी रहेंगी। तो एक कुंडली कैसे बदल गई सिर्फ 5 मिनट में। और एक मेंटोस कुंडली, जिब लपलपाई सेंटर फ्रेश कुंडली, और एक आम जिंदगी, है ना, सिनकारा पीता हुआ जिंदगी, ये बन गया कुंडली। दोनों कुंडलियों में खामियां हैं, गौर से देखिएगा। तो मेंटोस वाले का सप्तम थोड़ा खराब है, आम जिंदगी वाले का सप्तम बहुत अच्छा है। ठीक है, ये सब छोटी छोटी अंतर है। मेंटोस जिंदगी में पूरी तरह सब कुछ मजेदार नहीं है, सप्तम खराब है ना। आपका कुछ हद तक पंचम पंचम पे मंगल की दृष्टि है। यहां पर देखिए आम जिंदगी, पंचम अच्छा है, पंचम पे मंगल की दृष्टि है। यहां पर भी पंचम में गड़बड़ है, लेकिन सप्तम बहुत सुंदर है। ठीक है, ये अब आते हैं हम लोग दूसरी कुंडली से, थोड़ा सा अंतर। अब ये दूसरी कुंडली है, अगर आप गौर करें दोनों ही कुंडलियों में मैंने ऊपर में एक कुंडली में आम लिखा है, आम कुंडली है ये, और दूसरे में मैंने मेंटोस लिखा है। ठीक है, दोनों का जन्म 15 अप्रैल 1987 को हुआ। 15 अप्रैल 1987 मेंटोस वाली कुंडली में। लेकिन दोनों का टाइम देख लीजिए, ये 9:15 AM में हुई है, ये 9:55 AM में हुई, यानी अंतर सिर्फ 40 मिनट का है। जगह एक हिंदुस्तान में हुई, ठीक है, और दूसरा पेरू में हुई। दोनों ही कुंडलियां ये अलग अलग है, पर जगह और टाइम थोड़ा सा अंतर है। जगह एक का इंडिया है, दूसरे का पेरू है। लेकिन अंतर कहां पर है? अगर आप देखो सारी कुंडली को, एक आम जिंदगी की कुंडली का लगन बन गया मिथुन, और मेंटोस वाली कुंडली का लगन बन गया वृषभ, टॉरस कुंडली, ये जेमिनाई कुंडली। ग्रह की राशियां सेम है, लेकिन बदलाव D9 में है, नवमांश कुंडली में बदलाव है, और राशियों और लगन में बदलाव होने की वजह से सारे ग्रहों की लॉर्डशिप बदल गई सिर्फ 40 मिनट के अंदर। या अगर आप बोलो तो ये 15 अप्रैल का जो आम जिंदगी है उसका लगन का डिग्री 15 डिग्री 5 डिग्री है, और इनका 22 डिग्री है। ठीक है, तो लगभग 30 से 40 मिनट के अंतर में पूरी की पूरी व्यवस्था बदल गई। एक का अगर आप देखो आम जिंदगी के कुंडली में, तो D9 का अगर गौर करो, हम अभी दूसरे तरीका से आपको बता रहे हैं। D9 में अगर गौर करोगे दोनों का, तो देख रहे हो आम जिंदगी कुंडली में चार प्लैनेट D9 में, 5 प्लैनेट D9 में, 6, 8, 12 में। यहीं पर मेंटोस वाली जिंदगी में सिर्फ
गुरु और शुक्र जो है वो 6 और 12 में, उसमें भी गुरु अपने ही राशि में। तो यानी D9 किसका स्ट्रांग है? D9 इसका स्ट्रांग है, D9 इसका थोड़ा कमजोर है। ठीक है, अब आते हैं लगन। दोनों का लगन देख लो, बदल गया, दोनों की लॉर्डशिप बदल गई। गुरु जो यहाँ पर फोर्थ लॉर्ड था एंड सॉरी सेवेंथ लॉर्ड था एंड 10th लॉर्ड था, वो जाके वृषभ लगन में गुरु 8th लॉर्ड बन गया और 11th लॉर्ड बन के स्वराशि का हो गया। 8th लॉर्ड सिटिंग इन 11th हाउस इज अगेन अ वेरी गुड। अष्टम घर का मालिक अपने ही घर 11th में जाए तो बुरा नहीं है। यहां पर चतुर्थेश सॉरी 10th लॉर्ड एंड 7th लॉर्ड केंद्र में रहने की वजह से गुरु क्या बन गया? केंद्रापति दोष से ग्रसित हो गया। राहु केतु एक्सिस ले लिया। ठीक है, गुरु ने यहां पर भी राहु केतु एक्सिस लिया, लेकिन वो उसको केंद्रापति दोष नहीं लगा, पहली बात। दूसरी बात, गुरु बैठा किसके साथ है? बुध के साथ। बुध क्या है? बुध धनेश है। अगर आप देखो तो सॉरी, बुध बुध धनेश है और पंचमेश है। गुरु 8th लॉर्ड है और 11th लॉर्ड है। अब इसका संबंध देख लीजिए, धनेश जाके 11th हाउस में बैठा है, ऊपर से उस संबंध बना रहा है अष्टम घर से, यानी बाप दादाओं की संपत्ति या पुरानी संपत्ति या अचानक से अच्छी संपत्ति अर्जित करने के पूरे लक्षण। लेकिन यहां पर धनेश को देखिए, चंद्र जो है वो कहां पर है? यहां पर चंद्र चला गया है तुला राशि पंचम में। ये अच्छी बात है, लेकिन वो थर्ड लॉर्ड सूर्य से एफ्लिक्ट हो रहा है। सूर्य थर्ड लॉर्ड उच्च का बैठ गया 11th हाउस में और वो धनेश को देख रहा है। ये बोल रहा है भाई साहब मेहनत करोगे तो पैसा मिलेगा। ठीक है, साफ भी बात। अब हम जोरदार वाले हैं। ठीक है, दशा, दोनों की दशा देखिए। एक की दशा राहु से शुरू हुई, दूसरी की दशा गुरु से शुरू हुई। ये गुरु कहां बैठा है? 11th लॉर्ड में बैठा है और किसके साथ बैठा है? वो बैठा है वो बैठा है बुध के साथ। गुरु की महादशा शुरू हुई, ये गुरु की महादशा जन्म के समय में, वो बैठा 11th हाउस में। संबंध किससे बना रहा है? संबंध धनेश से बना रहा है और पंचमेश से बना रहा है। गुरु है क्या? गुरु मेरा 11th लॉर्ड है, 9th लॉर्ड है, प्लस गुरु स्वराशि का गुरु है। तो उसको ये गुरु की महादशा अच्छी गुजरी होगी, फैसिलिटीज या जो भी बोल लीजिए, बाप दादा बाप माँ से मैंने पारिवारिक स्थिति में अच्छा सपोर्ट मिला होगा। अब इसको देखिए, इनकी दशा शुरू हुई राहु में। राहु, क्योंकि राहु का डिस्पोजिट, राहु का मकान मालिक कौन है? गुरु। वो केंद्रापति दोष से ग्रसित है, एक। दूसरी बात, राहु भी 7th लॉर्ड है और 12th लॉर्ड है, सॉरी 10th लॉर्ड है, लेकिन वो बुध के साथ बैठा है। बुध क्या है? बुध लगन लॉर्ड है एंड 4th लॉर्ड है। यहां पर राहु आपको कैसा दिख रहा है? राहु यहां पर बहुत मजेदार स्थिति में नहीं है, क्योंकि इसका खुद का मकान मालिक केंद्रापति दोष और थोड़ा कमजोर है। और राहु D9 में देखो, एंटी पार्टी राशि में 2nd हाउस में गया, यानी केंद्र छोड़ दिया। तो राहु एवरेज है। यहां गुरु, जब इसका गुरु की स्थिति देखें, मेंटोस वाले का तो गुरु पहले लग गया, उसका तो राहु नहीं लगा। ठीक है, लेकिन इसका गुरु लगा, गुरु अच्छे पोजीशन पे बैठा है। उसके बाद शनि की महादशा आई, इसकी गुरु की महादशा लग गई। अच्छा, गुरु की देखो, गुरु यहाँ पे केंद्रापति दोष से ग्रसित है। ठीक है, गुरु यहाँ पर D9 में स्वराशि का गुरु है। तो ये समय कंपैरेटिवली, और इसका जो गुरु गुजरा और दोनों का गुरु गुजर, इसका गुरु गुजरा और इसका पहले गुजर गया,
तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर क्या है कि जिसका गुरु थोड़ा बेटर स्थिति पे है, ये थोड़ा, अगर हम बोले तो ये गुरु बेटर स्थिति पे है, 2 टिक मारिए, इसको सिंगल टिक मारिए, ठीक है। अब आया इसका शनि की महादशा, इसकी भी शनि की महादशा 2010 से 2029, इसकी महादशा शनि की लगी 2002 से इसकी शनि महादशा 2002 से 2021 लगी, और इसकी लगी 2010 से 2029, यानी दोनों की शनि महादशा लगभग 8 साल के अंतर पे चली। इसके शनि को देखें तो इसका शनि की स्थिति कैसी है? इसका शनि छठे घर में बैठा है, वो 8th लॉर्ड है एंड 9th लॉर्ड है। शनि के घर में शुक्र है, शादी कारक, ये हो सकता है शादी भी हो, तो शादी हुई इनकी शनि महादशा में। एक दूसरी बात, शनि के घर में शुक्र बैठा है, पंचमे से संतान भी होगा। शनि चूंकि इस 8th लॉर्ड सिटिंग इन 6th एज वेल एज 9th लॉर्ड सिटिंग इन 6th, एक विपरीत राजयोग बोल सकते हैं ऊपर से उस, लेकिन यहां पर चक्कर क्या है, ये जो एक्सिस है, ये मंगल, ये शनि, तो 6 और 8, 6 और 8, ये 6th लॉर्ड है मंगल, और ये शनि 8th लॉर्ड है। ये दोनों का कॉम्बो 12 और 6 एक्सिस पे चल रहा है। ये विपरीत राजयोग के पूरे संयोग है, लेकिन विपरीत राजयोग का मतलब क्या होता है? पहले आप उलट जाइए और फिर खड़े हो जाइए। जब तक उल्टे रहिएगा तो सबका सर पे खून दौड़ेगा। ठीक ठीक है, आप परिस्थिति से बाहर आ जाइएगा, आपको अच्छा मौका भी मिलेगा उस पूरे महादशा में। लेकिन भाई साहब, एक बार तो सर में खून दौड़ गया ना, ये स्थिति है। अब इसकी शनि महादशा देखिए, ये शनि केंद्र में बैठा शनि, ये शनि नवमेश और कर्मेश दोनों है। इसके घर में कौन बैठा है? शुक्र, ये भी शादी करा सकता है। शनि खुद सप्तम स्थान पे है तो शादी करा सकता है, तो इनकी भी शादी हुई। शनि महादशा, शनि के घर में शुक्र बैठा, शुक्र क्या है? शुक्र 6th लॉर्ड है, और क्या है? शुक्र शुक्र लगन लॉर्ड है। तो शुक्र और शनि का कॉम्बिनेशन एक तरह से इनको बहुत अच्छी स्थिति क्रिएट कर देता है वृषभ लगन के लिए। और चूंकि शनि का संबंध 6th हाउस से है, क्योंकि उसके घर में 6th लॉर्ड बैठा है जो लगन लॉर्ड भी है, 6th लॉर्ड बैठा है शुक्र शनि की राशि में, तो शनि का संबंध अगर छठे से हो जाए तो कंपटीशन के मामले में आप हमेशा आगे रहिए। एक तो शनि महादशा में, और ये जबरदस्त ऊंचाइयां पे गए। क्यों? क्योंकि शनि के घर में शुक्र बैठा, और शनि को देख कौन रहा है? शनि को देख गुरु रहा है। ये गुरु जो 11th हाउस में स्वराशि का है, तो शनि पे 11th लॉर्ड का इफेक्ट है, शनि पे लगन लॉर्ड का इफेक्ट है। शनि, ये गुरु अष्टम लॉर्ड भी है, तो ये गुरु अष्टम लॉर्ड होने की वजह से शनि अचानक से सब कुछ दे दिया, और 2002 में ये जबरदस्त ढंग से, ये कार रेसिंग में है, मिंटॉस वाले कार रेसिंग में है, तो जबरदस्त कार रेसर बन गए और अता पैसा कमाए। कि दोनों कुंडलियों में अंतर कहां पर है? कौन एक आम कुंडली बन जाता है, कौन एक मिंटॉस कुंडली बन जाता है, सिर्फ एक समय की वजह से या जन्म स्थान बदलने से। आइए एक और ऐसा ही 2 कुंडलियां देखी जाए।